हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट को। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन फिर से। कल हमने यूनिट्स का स्टार्ट किया था, आज यूनिट्स में ही खेलने वाले बट थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। ध्यान से हर एक पॉइंट को समझना। आज भी 2 सम का टारगेट है, दूसरा सम थोड़ा सा और ज्यादा अपग्रेडेड रहेगा। कॉस्ट ही है, फॉर्मेट यही है। ओनली थिंग इज इसके अंदर अपग्रेडेशन क्या क्या आ रहा है वो पॉइंट को समझना है आपको। क्वेश्चन में सबसे पहले अपन करते हैं मार्किंग, कौन सा चीज किधर जाने वाला है। बराबर है, दिया है प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल एंड पर टन कॉस्ट ऑफ अ पेपर मैन्युफैक्चरिंग बाय टाइम्स पेपर मिल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014. देयर वेर 26 वर्किंग डेज इन अ मंथ. एक महीने में कितना वर्किंग डेज है, और अपने को ये मंथ का ही इंफॉर्मेशन दिया है। बोला है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मतलब जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो कितने मंथ्स का बन रहा है, 1 मंथ का। 1 मंथ is equivalent to 26 working days. अरे बात समझ में आ गया? पक्का? हाँ जी, फैन चाहिए क्या तुम लोगों को, क्या नहीं चाहिए? बंद कर दो क्या? ठीक है, बस और कुछ? फाइन, कोई नहीं, सभी ध्यान दे बेटा। तो एक महीने में कितने वर्किंग डेज बोला उसने? 26। कुलदीप बराबर है। अब आगे इंफॉर्मेशन में दिया है ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, द डिटेल्स आर एस अंडर। पहला दिया है डायरेक्ट रॉ मटेरियल। अब डायरेक्ट रॉ मटेरियल में इनको लगने वाला है पेपर पल्प। अब पेपर पल्प कितना लग रहा है? 6000 टन, और एक टन का कीमत कितना है? 900 रुपए। मतलब अपने को यूनिट्स मिल गया। रॉ मटेरियल कितना लग रहा है मुझे? 6000 टन। बराबर है, तो यहाँ पे यूनिट्स में लिख रहा हूं मैं 6000 टन। पर यूनिट कितना? 900। तो ये हो जाएगा 54 lakhs। ये हो गया रॉ मटेरियल। उसके बाद दिया है डायरेक्ट लेबर। लेबर में 3 टाइप के लेबर दिख रहे हैं, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड। ये सब लेबर में जाने वाला है। बराबर है, तो लेबर के 3 पार्ट है। पहला है स्किल्ड लेबर, फिर है सेमी स्किल्ड लेबर, कल भी आया था सेम, और एक है अनस्किल्ड। अब जरा ध्यान से इनका कैलकुलेशन देखना। ये जो दिया ये टर्न्स में नहीं दिया है, डेज पे दिया है। हमारे पास स्किल्ड लेबर कितने हैं? 280, और इनको हम पगार यूनिट्स पे नहीं दे रहे, इनको पगार पर डे का दे रहे। तो इनका खर्चा कितना आएगा? तो मेरे पास स्किल्ड लेबर कितना है? 280। एक दिन का कितना दे रहा हूं? 250 रुपए। तो एक महीने में कितने दिन काम करेंगे? 26। बराबर। तो भाई लेबर का खर्चा कितना आया? स्किल्ड लेबर का खर्चा 280 इंटू 250 इंटू 26, 5,56,000। ऐसा अभी रंजना ने बोला है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। रंजना कौन सी कैलकुलेटर पे किया बेटा? चाइना से लाई क्या? नहीं, उसमें कभी कभी गलत आता है। चलो ठीक है, फिर भी बोल कितना अमाउंट आ रहा है? 80 लाख 18 बोलते उसको, 18। कुलदीप कमलेश चाले मत कर। 18,20,000। कमलेश समझा? कमलेश आगे बढ़ते। सेमी स्किल्ड कितना है? 300 लेबर है, 150 रुपए पर दिन दे रहे। तो 300 लेबर 150 रुपए पर दिन के हिसाब से 26 दिन काम होगा तो कितना? 11,70,000। अनस्किल्ड कितना है? 470 एम्प्लॉय है, कितने दिन काम कर रहे हैं? सॉरी, 100 रुपए पर डे के हिसाब से 26 रुपया, कितना? 12,22,000। टोटल करो, टोटल कितना आ रहा है? टोटल 42,12,000। क्या बात है कुलदीप यार, सही है। 42,12,000 ये मुझे मिल गया लेबर का कॉस्ट। अब यूनिट्स तो 6,000 ही बनने वाला है। आप कितना भी काम करो यूनिट तो 6,000 ही होने वाला है प्रोड्यूस महीने में। तो 42,12,000 में इसको पे कर रहा हूं तीनों को मिला के, तो यूनिट कितना बन रहा है? 6,000। तो
तो एक यूनिट का कितना, डिवाइड करो 702, इसको 6000 से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया? हाँ जी, कल यही चीज आपने सीखा है। अब आ जाता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिया है स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्पेशल डाइस, दो खर्चा है इधर। स्पेशल इक्विपमेंट का कितना है 12,000 पर डे। तो भाई यहां पे आ जाता हूं, पहला है स्पेशल इक्विपमेंट। स्पेशल इक्विपमेंट में 12,000 इंटू कितना दिन काम होगा एक महीने में 26, तो 12,000 इंटू 26 करो कितना आ रहा है 3,12,000। उसके अलावा क्या है स्पेशल डाइस, स्पेशल डाइस कितना है 250 पर टन ऑफ टोटल रॉ। अभी यहाँ पे पर टन दिया है, बराबर है। तो आप दोनों को अलग अलग प्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो, या तो ऐड करके दिखाओ तो भी चलेगा। मैं ऐड करके दिखा रहा हूं, 6,000 टन है, पर टन का है 250, तो ये कितना हो गया 15 लाख। ठीक है, दोनों को ऐड करके टोटल 18,12,000, तो 18,12,000 टोटल खर्चा हो गया। कितने टन्स का 6,000 टन का, तो 18,12,000 डिवाइड बाय 6,000 टन करो 300। अरे बात समझ में आया? डायरेक्ट 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 तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो बेवकूफ रहेगा जो यूनिट्स को ऐड करेगा, यूनिट्स ऐड नहीं होता है। किया क्या किसी ने? कुलदीप, तेरे को तो पता ही था, वेरी गुड। तो कुलदीप इधर यूनिट कितना आएगा 6,000, इधर इन तीनों को ऐड कर दो 1,14,24,000 डिवाइड बाय 6,000 करो, देखो कितना आ रहा है 1904। 1904 आना चाहिए, आ रहा है ना पर यूनिट। सर आपको कैसे? मैंने यूनिट्स को डायरेक्टली ऐड करके चेक किया, वही कॉस्ट आने वाला है, बराबर है। आपको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो। अब आ जाते हैं फैक्ट्री कॉस्ट में। देखिए तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर एक ही है वर्क ओवरहेड्स, बट इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दो चीज दिया है। बोलना बेटा। अरे बेवकूफ भी रहेगा जो ये सवाल करेगा। ये 6,000 किधर से आए? ये ओ ए बोला है ना इधर 250 पर टन, तो अपन ने कितना यूनिट में कितना ये टर्न्स में दिया है ना, ऐसा होता है। मतलब कुलदीप अपना रहता ही एक। चलो ठीक है कुलदीप। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आप देखो वर्क ओवरहेड्स वेरिएबल भी दिया है फिक्स भी दिया है, तो यहाँ पे दोनों चीज दिखाना पड़ेगा, वेरिएबल एंड फिक्स। वेरिएबल कितना बोला है? तो वेरिएबल बोला है @50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएबल जो होता है पर यूनिट पे काउंट किया जाता है और फिक्स कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। वापस से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी वेरिएबल का एडजस्टमेंट आएगा ना, तो वेरिएबल किस पे कैलकुलेट करते हैं किया जाता है रेट पर यूनिट पे, और फिक्स किस पे कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट के ऊपर। ये ध्यान में रखना, वेरिएबल किस पे कैलकुलेट होगा रेट पर यूनिट में, और फिक्स किस पे कैलकुलेट होगा कॉस्ट के ऊपर। क्लियर है क्या? तो भाई यहाँ पे 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 702। 702 का 50% कितना आएगा 351। यूनिट्स तो सेम है 6,000। अरे समझा? पक्का। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना बोला है? डायरेक्टली बोला है 2,70,000 पर मंथ। अरे ये तो एक महीने का कैलकुलेशन है, तो 2,70,000 डायरेक्टली कॉस्ट आ जाएगा। अरे बात समझा? तो 6,000 इंटू 351 करो 30 लाख 21 लाख 21 लाख 6,000 21 लाख आने वाला है ना, एक मिनट 21,06,000 बराबर है। इधर 6,000 यूनिट के हिसाब से कितना आ रहा है देखो, डिवाइड बाय ये 270 40 पक्का। चलिए ऐड करके वर्क कॉस्ट निकाल लीजिए। किसको किसको ऐड करना है? 1,14,00,000 में ये दोनों अमाउंट को क्या करने का है ऐड। यूनिट को ऐड करेंगे क्या अपन? नहीं, यूनिट तो सेम ही रहेगा। 1,38 लाख कुलदीप बोल रहा है, जरा एक बार चेक। हाँ तो सही बोल रहा है लेकिन चेक करो बोला मैंने 1,38 लाख सॉरी 1,38 लाख
बस चलिए ठीक है कुलदीप। कुलदीप अब ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है क्या? हाँ, एडमिन ओवरहेड्स दिया हुआ है और एक अकेला सिंगल दिया है। क्या बोला है? एडमिन ओवरहेड जो है 12% है वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट कितना है? ये इसका कितना परसेंट निकालने का है? 12%। तो भाई इधर आ जाओ तो एडमिन एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट मतलब ये 1,38,00,000 का 12% निकालो 16,56,000 बराबर हो गया। चलिए ऐड करेंगे तो सीओपी मिल जाएगा। ऐड करके सीओपी पर यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 6,000 16,56,000 डिवाइड बाय 6,000 पर यूनिट आ जाएगा। इधर भी पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, वो बाद में अभी निकालना, पहले इधर ही आ जाता है। 1,54,56,000 डिवाइड करके बता दो कितना आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 2576 ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना दिया? 80 पर टन। भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे आएगा, यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना बोला है? 80 पर टन। 80 पर टन, बट अभी यहाँ पे यूनिट डिसाइडेड नहीं है। मैंने कल बताया था आपको, ये जो पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहां पे यूनिट बदलता है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से यूनिट आएगा वो सेल्स तक सेम होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स के ऊपर का जो यूनिट है यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सेम होता है। यूनिट बदलता किधर है? ओपनिंग और क्लोजिंग में यूनिट बदलता है। ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग माइनस होगा। देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ दिया है क्या? हाँ जी दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पेपर दिया है, कितना दिया है? 500 टन, जिसका कीमत कितना है? 2501.60। तो भाई ओपनिंग स्टॉक यहां पे आ गया 500 टन 2501.60, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 500 इंटू 2501.6 कितना? 12,50,800। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है? हाँ जी दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 300 यूनिट। और क्लियर बोला है वैल्यूड एट सीओपी। अगर नहीं भी बोलेगा तो भी मैंने कल बताया है क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू किया जाएगा? सीओपी। सीओपी का कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 2576। समझा? 300 इंटू 2576 करो, 7,72,800। अब यहां पे यूनिट्स भी बदलेगा, कॉस्ट भी बदलेगा। 6,000 यूनिट था, 500 आया, 6,500 हो गया, 300 चला गया, तो इधर यूनिट कितना? 6,200। अब ये यूनिट यहां से लेके नीचे तक सेम चलते रहेगा। बात समझा आपको? यहाँ पे 1,54,56,000 में 12,50,800 ऐड होगा और 7,72,800 माइनस होगा। माइनस करके 59,34,000। क्या बात है? इसको डिवाइड बाय 6,200 कर दो, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 6,200 कर दो, 257,7070। चलिए ठीक है, क्लियर यहां तक? समझा? अब सेल्स यूनिट मिल गया 6,200, हाँ, इंटू 80 करोगे 4,96,000। ऐड करना, माइनस नहीं, बराबर है। चलिए ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें ये ऐड कर दो 1,64,30,000। वेरी गुड कुलदीप। अब और कोई प्रॉफिट रिलेटेड को दिया गया? हाँ, द पेपर इज सोल्ड एट 3,000 पर टन, मतलब सेल्स दे दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 3,000 पर टन। यूनिट्स कितना बेचना है? 6,200। तो 6,200 इंटू 3 कर दो, 1,86,00,000, 1,86,00,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि 1,64,00,000 अपना कीमत है बनाने का, 186 में बेच रहे मतलब प्रॉफिट आने वाला है। कितना आ रहा है?
21,70,000 पक्का। यूनिट्स कितना 6,200 डिवाइड कर दो 300 तो मेरा प्रॉफिट कितना है 350 रुपए। क्वेश्चन में क्या पूछा था और कैसे सॉल्व हुआ समझा। कुछ मार्किंग भी नहीं किया था, सब सिस्टमैटिक दिया था, इसलिए मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ी, सब सीक्वेंस में ही था। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा दिया रहेगा तो फटाफट कर लेंगे, नहीं, हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा सिंपल दिया था, अपन ने सिंपल सॉल्व किया। कुछ डाउट है इसके अंदर? पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। बाप रे सॉरी, इतना बड़ा है क्या? नहीं, बड़ा सम है बट सिंपल है। खाली एक ही पॉइंट अपग्रेडेड होने वाला वो लास्ट है, वो सेल्स का, बाकी सब सेम है। करवा दूं? हिम्मत नहीं है? चलो ठीक है, कोई नहीं, हिम्मत नहीं है तो कोई नहीं, कल वापस कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को करवाना ही है, आज नहीं तो कल करवाना है, करवाना ही है। ठीक है चलेगा, कल करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।